हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं हाल ही में रिलीज़ हुई गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आप वीडियो तो देखते हो बट ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है होलो अर्थ को दिखाते हुए, जहाँ कॉन्ग को भागते हुए देखते हैं, जो कि डेथ जैकल नाम के टाइटन के एक बड़े ग्रुप से भाग रहा होता है। तभी कॉन्ग के सामने एक खाई आ जाती है, बट वहाँ वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट करके कुछ डेथ जैकल्स को खाई में गिरा देता है और एक डेथ जैकल को पकड़कर बीच में से दो पार्ट कर देता है। और ये देखकर बाकी डेथ जैकल्स की हालत पतली हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और कॉन्ग कुछ अपने खाने के लिए कुछ डेथ जैकल्स के पार्ट अपने साथ अपने केव में ले जाता है। और हमें पता चलता है कि कॉन्ग ठीक से खा भी नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके दांत में इन्फेक्शन हो गया होता है। तभी टाइटन डा आकर उसका फूड छीन लेता है और कॉन्ग बेबस होकर उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाता। फिर हमें सरफेस वर्ल्ड में डॉक्टर आयरिन दिखाई जाती हैं, जो मोनार्क में कॉन्ग पर काम करने वाले विभाग की हेड बन गई होती हैं। वो अपने लेक्चर में सबको समझाती है कि क्यों कॉन्ग गॉडजिला अब आपस में नहीं लड़ेंगे। और डॉक्टर आयरिन कहती है कि अब कॉन्ग परमानेंटली होलो अर्थ में शिफ्ट हो चुका है और गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड पर रूल करता है। अब ये दोनों टाइटन अलग अलग जगहों पर रूल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोम में टाइटन सिला ने अटैक कर दिया होता है और तभी वहाँ गॉडजिला आता है और बड़ी आसानी से टाइटन सिला को मार देता है और खुद रोम के क्लासो मोमेंट में थक कर आराम कर रहा है। वही होलो अर्थ के आउटपोस्ट 1 को, जो कॉन्ग पर नज़र रखे हुआ था, उन्हें एक अननोन जगह के बारे में पता चलता है, जो कि कॉन्ग जैकल्स के फाइट में क्रिएट हुआ था। और इस जगह को अब तक मोनार्क ने स्टडी नहीं किया था। और जब इसे डॉक्टर आयरिन को दिखाया जाता है, क्योंकि वेव 3 ट्रायंगल पैटर्न बना रही है, तो इसका मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जिया को, जो एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है, पर क्लास में उसको कुछ विज़न आते हैं, जिसके चलते उसकी टीचर उसकी माँ आयरिन को स्कूल बुलाती है। जिया को जो विज़न आते थे उसने उसको एक पेपर पे ड्रॉ किया होता है, जो एक सिग्नल का पैटर्न होता है। और जब आयरिन जिया के ड्राइंग को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे जो सिग्नल मिल रहा है और जिया के ड्राइंग का सिग्नल काफ़ी हद तक मिल रहा है। और ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर वो बर्नी के पास जाती है। बर्नी एक टाइटन ब्रॉडकास्ट चलाता था, जिसमें वो टाइटन की अपडेट देता था। और आयरिन बर्नी से हेल्प मांगती है, क्योंकि उसे टाइटन का बहुत नॉलेज होता है। बर्नी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट मेरी एक शर्त है, मुझे होलो अर्थ जाना है। तो वो तैयार हो जाती है। तभी उसे अलर्ट मैसेज मिलता है, जिसमें गॉडजिला के आने का मैसेज था। फिर गॉडजिला को देखते हैं, जो किसी अननोन सिग्नल को महसूस करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर कॉन्ग सरफेस अर्थ पर आता है, तो आयरिन उसके दांतों को देखकर समझ जाती है कि वो दर्द की वजह से सरफेस अर्थ पर आया है। फिर एक हाईटेक जहाज आता है, जिसमें एक डॉक्टर होता है जिसका नाम ट्रैपर होता है। वो कॉन्ग के दांत को निकालकर उसकी जगह पर लोहे का दांत लगा देता है। फिर बर्नी आयरिन से मिलता है और उसे बताता है कि हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो होलो अर्थ से आ रहा है। फिर वो सब होलो अर्थ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके आगे आगे कॉन्ग भी जा रहा होता है। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं, जो एक न्यूक्लियर प्लांट के पास जाता है और उससे रेडिएशन सोख कर खुद को चार्ज करने लगता है। तभी उस पर फाइटर प्लेन्स अटैक करते हैं, मगर वो अब तक काफ़ी रेडिएशन सोख कर ताकतवर हो चुका होता है और वो उन सब पर रेडिएशन से हमला करके उन सब के प्लेन डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आयरिन और उसके साथियों को देखते हैं, जो अपने होलो अर्थ के हेडक्वार्टर पर आते हैं, मगर वहाँ के लोग मर चुके होते हैं। और उनको पता चलता है कि किसी बड़े टाइटन ने उनके बेस पर हमला करके सब तबाह कर दिया होता है। फिर कॉन्ग को देखते हैं, जो अपना एक्स लेकर उसी खाई में कूद जाता है जहाँ से सिग्नल आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ कोई बड़ा जानवर आ रहा है, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वो छोटा सा गोरिल्ला बेबी होता है, तो वो उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, क्योंकि कॉन्ग न जाने कितने समय बाद अपने जैसे प्रजाति से मिल रहा होता है। तभी वहाँ और बड़े गोरिल्ला आ जाते हैं, जो कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। तो कॉन्ग पीछे नहीं हटता है और वो अपनी शक्ति का छोटा सा नमूना उन सबको दिखाता है और भगा देता है। फिर वो बेबी गोरिल्ला से उसके कबीले में ले जाने को कहता है, तो वो ले जाने लगता है। फिर आयरिन को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ उस जगह जा रही होती है जहाँ से सिग्नल आ रहा होता है। मगर तभी उसके एक साथी को वहाँ का एक नरबच्ची प्लांट खा जाता है, तो वो ये सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर गॉडजिला को देखते हैं, जो पानी में चला जाता है। तभी पानी में मौजूद एक सबमरीन को दिखाया जाता है, जहाँ के इंचार्ज को एक लेडी बताती है कि गॉडजिला एक समुद्री टाइटन टियामाट के शिकार के लिए जा रहा है। मगर टियामाट भी एक खतरनाक टाइटन होता है, जो अपने इलाके में किसी दूसरे को आने नहीं देता था, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी का स्रोत होता है। इधर आयरिन इंसानों को बनाए गए शिलालेखों को देखती है। फिर जिया एक चीज़ को छूती है, तभी वहाँ पानी बहने लगता है, तो वो पानी का पीछा करने लगते हैं और उन्हें एक डोर मिलता है। फिर वो उस डोर को खोलते हैं, तो उन्हें एक और दुनिया मिलती है, जहाँ से सिग्नल भी आ रहा होता है। तो वो उसके अंदर चले जाते हैं
इधर बेबी गोरिल्ला कॉन्ग को अपने कबीले की जगह तालाब के पास लाता है, क्योंकि वो उसे अपने इलाके का पता नहीं बताना चाहता था। और वो जिस तालाब के पास कॉन्ग को लेकर आया था उसमें एक बहुत बड़ा सांप की तरह दिखने वाला टाइटन होता है, और वो कॉन्ग पर हमला कर देता है और उसे पानी में ले जाता है, मगर कॉन्ग उससे लड़ता हुआ बाहर आता है। यहाँ हमें लग रहा होता है कि कॉन्ग अब मारा जाएगा। इधर बेबी गोरिल्ला भाग रहा होता है, तभी उसके सामने उस तालाब के टाइटन का सर गिरता है, क्योंकि कॉन्ग ने उसे मार दिया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कॉन्ग उस सांप वाले टाइटन को खा रहा होता है, तो बेबी गोरिल्ला उसे देख रहा होता है, तो वो उसे भी एक छोटा बाइट देता है। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं, जो उस टियामाट टाइटन से लड़ रहा होता है और उसे अपने न्यूक्लियर एनर्जी से फाड़ देता है। फिर गॉडजिला उसके केव में चला जाता है, जहाँ बहुत सारी एनर्जी होती है। इधर आयरन सब जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी महारानी के पास ले जाते हैं। फिर जिया महारानी के पास जाती है, तो महारानी उसका हाथ पकड़ती है और उन्हें पता चलता है कि जिया उनके कबीले की ही मेंबर थी और ये सब अच्छे लोग होते हैं। फिर वो उन सबको छोड़ देती है। फिर महारानी जिया आयरन और उनके साथी को केव में लाती है, जहाँ उन सबको पता चलता है कि होलो अर्थ और सरफेस अर्थ में पहले शांति थी, मगर एक ताकतवर गोरिल्ला जिसका नाम स्कार होता है, उस गोरिल्ला ने इस शांति को भंग कर दिया होता है। तो गॉडजिला आकर उस शांति को वापस बनाता है और उस स्कार को होलो अर्थ में कैद कर देता है, और वो स्कार अब भी सरफेस पर आकर हुकूमत करना चाहता है। इधर कॉन्ग और बेबी गोरिल्ला को देखते हैं। बेबी गोरिल्ला कॉन्ग को अपने कबीले के पास लाता है, जहाँ कॉन्ग आते ही देखता है कि एक बूढ़े गोरिल्ला को कुछ बुरे गोरिल्ला मार रहे होते हैं, तो वो उस बूढ़े गोरिल्ला को उठाता है और उन बुरे गोरिल्ला को मारता है। तभी उन बुरे गोरिल्लों का लीडर यानी स्कार किंग वहाँ आ जाता है, जो कॉन्ग की नकली दांत देखकर खूब हंसता है। तभी कॉन्ग को गुस्सा आता है, तो स्कार किंग से वो फाइट करता है। स्कार किंग के पास कोई नुकीली क्रिस्टल होती है, जिससे वो कॉन्ग को मारता है, मगर कॉन्ग बचकर वापस उसको मारता है। तो स्कार किंग उसे फंसाकर मारने वाला होता है, तभी कॉन्ग उसे मारकर दूर फेंक देता है। तो स्कार किंग एक बड़े आइस गॉडजिला को बुलाता है। स्कार किंग के पास जो क्रिस्टल होती है वो उससे आइस गॉडजिला को कंट्रोल करता था, और वो उसकी हेल्प से कॉन्ग पर हमला करा देता है, जिससे कॉन्ग का हाथ और एक्स जम जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है। तो बेबी गोरिल्ला उसे वहाँ से भागने को कहता है, तो कॉन्ग भागता है, तो उसके पीछे काफ़ी सारे गोरिल्ला आने लगते हैं। फिर कॉन्ग उन सबको अपनी ट्रैप में फंसाकर मारने लगता है, मगर उन सबको कॉन्ग के प्लान का पता चल जाता है। तभी बेबी गोरिल्ला आकर उन सब पर पत्थर गिरा देता है, जिससे कॉन्ग बच जाता है। फिर इधर ये कबीला एक मशीन को घुमाते हैं, जिससे एक डोर ओपन होता है, जिसमें से कॉन्ग और बेबी गोरिल्ला बाहर आते हैं, मगर इस डोर को स्कार किंग का जासूस देख लेता है और उसे बता देता है, तो वो उस आइस गॉडजिला पर बैठकर आने लगता है। फिर ट्रैपर कॉन्ग के हाथ को देखता है और उसे पता चलता है कि कॉन्ग बहुत ही घायल है, वो एक हाथ से नहीं लड़ सकता। तभी उसे पावर हाउस प्रोजेक्ट याद आता है। पावर हाउस प्रोजेक्ट वो था जो इन टाइटन को और ताकतवर बनाने के लिए शुरू किया गया था। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक रोबोटिक हैंड आता है और कॉन्ग के हाथ से जुड़ जाता है और उसके दर्द को भी कम कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि स्कार किंग इधर आ रहा है, तो वो अकेले नहीं लड़ सकता था, तो वो गॉडजिला की हेल्प के लिए चला जाता है। फिर वो सरफेस पे आता है, तभी गॉडजिला भी वहाँ जाता है। गॉडजिला ने बहुत सारी एनर्जी सोख ली होती है, जिससे वो बदल गया होता है। फिर इधर जिया एक बीटल टाइटन को जगाती है, जो गॉडजिला की फ्रेंड होती है, और वो उसे कॉन्ग से न लड़ने को कन्विंस करके होलो अर्थ लाएगी स्कार किंग से लड़ने के लिए। फिर इधर गॉडजिला और कॉन्ग को दिखाया जाता है, जहाँ कॉन्ग उससे लड़ना नहीं चाहता था और वो उसे खतरे के बारे में समझाता है, मगर गॉडजिला अपने मूड में था, तो वो कॉन्ग से लड़ने लगता है और उसे मारने वाला होता है। तभी टाइटन बीटल आकर उसे रोकती है और उसे समझाती है। तभी इधर स्कार किंग अंदर आ जाता है, तो ट्रैपर उड़ने वाले टाइटन की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कॉन्ग और गॉडजिला आ जाते हैं और स्कार किंग और आइस गॉडजिला से फाइट करने लगते हैं, और ये सब फाइट करते करते एक डोर से ब्राज़ील में आ जाते हैं। फिर स्कार किंग सरफेस पे आकर बहुत खुश होता है। फिर ये चारों फाइट करते हैं और सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी स्कार किंग से उसका क्रिस्टल हथियार उसके हाथ से छूट जाता है, तो कॉन्ग उसे लेने की कोशिश करता है, मगर स्कार किंग उसे पकड़ लेता है। तभी बेबी गोरिल्ला आकर उसे तोड़ देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है, जिससे वो आइस गॉडजिला आज़ाद हो जाता है। फिर वो कॉन्ग गॉडजिला के साथ मिलकर स्कार किंग को जमा देता है। कॉन्ग जब देखता है कि स्कार किंग की आंखें मूव कर रही हैं, तो वो उसे उठाकर फोड़ देता है, जिससे स्कार किंग मारा जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गॉडजिला वापस आकर सो जाता है, क्योंकि वो बहुत थक गया होता है, और कॉन्ग होलो अर्थ पर उस गोरिल्ला कबीले का नया बादशाह बन जाता है। दोस्तों, ये मूवी यही एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।